हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीएवी इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के बारे में, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में। बहुत ही डिमांडेड वीडियो है, बहुत सारे लोग इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे। और मैं आपको ये आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये डीएवी इंदौर के ऊपर जो भी बीटेक ऑफर करता है डीएवी इंदौर सीवीटी यूजी के थ्रू, उसके ऊपर ये बेस्ट वीडियो होने वाली है पूरे इंटरनेट पे। इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो, चाहे वो कट ऑफ रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो, प्लेसमेंट रिलेटेड हो, फीस रिलेटेड हो, हॉस्टल हो, और आगे मैं आपको अपने सब्सक्राइबर का एक इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। मैंने एक इंटरव्यू लिया है आयुष के साथ, तो इंटरव्यू भी रहेगा। बाकी एडमिशन गाइडेंस, कैसे एडमिशन लेना है, कॉलेज का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या यहाँ पे केवल बीटेक होती है, एमटेक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सारे के सारे डाउट्स इसी एक वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है डीएवी इंदौर के ऊपर, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सीवीटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, जो कि सीवीटी यूजी के एस्पिरेंट्स को गाइड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टाइमली अपडेट चाहिए एडमिशन रिलेटेड। बात करते हैं डीएवी इंदौर के बारे में। तो डीएवी इंदौर, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। आप लोगों को पता होगा इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंदौर में आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। बाकी ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि बीटेक ऑफर करती है सीवीटी यूजी के थ्रू, और सीआईसीडीयू के बाद इसको मैं हमेशा सेकंड रैंक पे रखना चाहूंगा। हर एक मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है, जो कि सीवीटी यूजी के थ्रू बीटेक यानी इंजीनियरिंग कराती है। यहाँ पे बाकी जो इंजीनियरिंग है वो 5 ब्रांचेस में है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये 5 ब्रांचेस हैं। बाकी ये सब स्पेशलाइजेशन के कुछ कोर्सेज होते हैं कि डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। बाकी आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज होने वाली डीएवी इंदौर के ऊपर। तो पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप एक एक चीज़ समझ पाएं, क्या यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान पाए। बाकी मैं आयुष को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो कि मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। लास्ट ईयर इन्होंने डीएवी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो यहीं पे पढ़ते हैं। इन्होंने जितने भी शॉर्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, पिक्चर्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, सब आयुष ने ही दी हैं, और इंटरव्यू भी आयुष का ही एक्चुअली में हुआ है। तो थैंक्स टू आयुष। बाकी आयुष ने एक टेलीग्राम चैनल भी दिया था, तो उसको भी मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा। और मैं शिवांश को भी थैंक यू करना चाहूँगा, जो कि आईटी ब्रांच में डीएवी इंदौर में ही पढ़ते हैं। ये भी मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मुझे खुद ही मेल किया था कि भैया मैं कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहूँगा। तो शिवांश को भी बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर किए। तो दोनों ही सब्सक्राइबर्स को बहुत थैंक यू। और आगे इंटरव्यू और बोनस शॉर्ट्स आपको लास्ट में वीडियो के दिख जाएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं ब्रांचेस, प्रायोरिटी और फीस के बारे में, कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग होगी, तो आपको प्रायोरिटी कौन से ब्रांच को कैसी देनी है। क्योंकि जैसे ही आप प्रायोरिटी अरेंज करते हैं वैसे ही आपको एडमिशन भी मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको बीटेक इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देनी है। ये ब्रांच इक्वलेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की, तो 80,000 रुपीज़ पर ईयर, इसको आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। बीटेक इन आईओटी है, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ की जो फीस है 70,000 रुपीज़ पर ईयर है। फोर्थ प्रायोरिटी में आपको बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स रखना है, जहाँ की फीस 60,000 पर ईयर है। बाकी फिफ्थ प्रायोरिटी में बीटेक इन एनर्जी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रखना है, जिसकी फीस 70,000 पर ईयर है। बाकी आप सिक्स प्रायोरिटी में अगर आपको यहाँ पे एमसीए इंटीग्रेटेड करना है, तो आप 92,000 पर ईयर यहाँ की एमसीए को रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एनर्जी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में कोई मन नहीं है, तो आप इसको इसके ऊपर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनर्जी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को सबसे नीचे रख दीजिए। बाकी अगर हॉस्टल मेस एंड इट्स फीस की बात करें, तो हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, फीस कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं सीयूटी यूजी के थ्रू, उनमें से बेस्ट हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी डीएवी इंदौर की है। तो आपको बता दूं, हॉस्टल एंड मेस अवेलेबल फॉर ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पे एडमिशन लेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, उनको कितने भी मार्क्स आए, सबको हॉस्टल मिलेगा यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्टल या प्राइवेट पेइंग गेस्ट की। यहाँ के हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो 25,000 रुपीज़ पर ईयर आपको हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। मेस चार्जेस की बात करें तो 2500 रुपीज़ पर ईयर नहीं, पर मंथ होगा। यहाँ पे 2500 रुपीज़ पर मंथ आपको जो है मेस की फीस देनी पड़ेगी। बाकी अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें, तो हॉस्टल जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये भी बताया था कि अभी भी ऑलमोस्ट 10 रूम खाली ही हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल की आपको कमी नहीं होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आपको हॉस्टल मिल जाएगा। बाकी शिवांश ने मुझे मैसेज किया था, मेल भी किया था, तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा था, तो मैं उन्हीं की बात को कॉपी कर देता हूँ कि ये सर, ऑल द स्टूडेंट्स गेट हॉस्टल ईजिली एंड सम रूम्स आर स्टिल लेफ्ट इन द हॉस्टल। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ रूम्स वैकेंट है। बाकी प्रोसीजर हॉस्टल लेने का ये है कि जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपको रूम मिल जाएंगे,
क्योंकि अगर आपको ग्राउंड फ्लोर वाले रूम मिलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा समर्स में हेल्प हो जाती है। आपको चीफ वार्डन के ऑफिस में जाना है, फिल अप द फॉर्म एंड सबमिट इट इन द हॉस्टल, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो ये हॉस्टल लेने के भी मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है कि कैसे एडमिशन के बाद आपको हॉस्टल लेना है। आगे बात करें एडवांटेजेस की कि डीएवीबी के एडवांटेजेस क्या हैं। बाकी जितनी भी आप इमेजेस देख रहे हैं थैंक्स टू आयुष, ठीक है। आगे वीडियो भी आएंगी और आयुष का इंटरव्यू भी आएगा, तो उसके लिए भी आयुष को बहुत बहुत थैंक यू। आयुष ने बहुत हेल्प की है इस वीडियो को बनाने में, तो बिना उनके वीडियो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाती। तो डीएवीबी इंदौर जो है डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जितने भी सीयूटी यूजी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। बाकी कुछ बच्चों की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स हैं, सब ने बताया कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सबका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग में ही है और सब ने पीएचडी करके रखी हुई है। बाकी जो मेरे मेंबर्स उन्होंने बताया कि जो सीनियर्स हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो आपको चाहे करियर गाइडेंस चाहिए हो या लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए हो, दोनों ही आप उनसे ले सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोकेशन कॉलेज का बहुत अच्छा है। इंदौर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही अच्छी सिटी है। जिन भी बच्चों को गवर्नमेंट या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, फॉर एग्जाम्पल गेट हो गया, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, यूपीएससी कैट जो कि एमबीए के लिए होता है, ये सारे एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप डेफिनेटली डीएवीबी इंदौर को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ के प्लेसमेंट की बात करें तो अगर बाकी आप सीयूटी यूजी के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो बेस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, हरियाणा है, कर्नाटका है या राजस्थान है, यहाँ पे कंपनीज आती ही नहीं है, बहुत कम आती हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत लेजी है, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट सपोर्ट उन सब के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट CICDU की मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। यहाँ पे प्लेसमेंट सेल भी है, कंपनीज भी आती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि 50% बच्चों का ही प्लेसमेंट हो पाता है और लास्ट 2 साल से क्योंकि रिसेशन चल रहा है तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज है। लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 5 लाख का आपको जो प्लेसमेंट है वो यहाँ से आराम से मिल जाएगा अगर आप स्किल हासिल करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट आजकल कंपनीज में स्किल बेस्ड ही है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके पास कितने भी अच्छे मार्क्स हों, आप किसी भी कॉलेज से हों, मोस्ट प्रोबेबली आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो रेगुलरली होते रहते हैं। आयुष ने मुझे बहुत सारी वीडियोस भी भेजी हैं कल्चरल इवेंट्स की, तो मुझे पता नहीं मैं लगा पाऊंगा या नहीं, कोशिश करूँगा लगा दूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह देता रहता है। तो अगर आपको बोनस कंटेंट देखना है तो लास्ट में वीडियो को मैं सारे बोनस कंटेंट जो भी शॉर्ट्स हैं आयुष ने जो भी भेजे हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस टूर वगैरह, वो सब भी छोटे छोटे वीडियोस में डाल दूंगा लास्ट में, तो लास्ट में जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज जरूर होंगे और मैं कोई भी डिसएडवांटेज छुपाने नहीं चाहता। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस कॉलेज का, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बीटेक है वो इंटीग्रेटेड बीटेक है, बीटेक प्लस एमटेक है, वो 4 साल का नहीं 5 साल का है। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम बीटेक करने के बाद 4 साल के बाद छोड़ सकते हैं कॉलेज? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते आप, आपको यहाँ से 5 साल का बीटेक करना ही पड़ेगा। कॉलेज कोई भी एग्जिट ऑप्शन नहीं आपको देता है। आयुष ने और शिवांश ने दोनों ही ने ही ये बात कंफर्म की है और बाकी भी डीएवी में इंदौर के जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई सब ने बताया है कि यहाँ पे कोई भी एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक करना पड़ेगा। तो जेंडर रेशियो लो है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। बाकी जो थर्ड है वो स्टेट डाइवर्सिटी लो है, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है कई सारे लड़कों के लिए, स्पेशली जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, तो दिल्ली से हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा लड़के होते हैं, तो जिनको स्टेट डाइवर्सिटी चाहिए उनको डेफिनेटली उनके लिए कॉलेज नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ बहुत सारे बच्चों के पॉइंट मैटर भी नहीं करता, बट डेफिनेटली जो भी सब्सक्राइबर्स ने बताया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि मेस फूड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और अप टू द मार्क नहीं है। बाकी 2,500 रुपये महीने में आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी कट ऑफ एंड एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए PCM प्लस इंग्लिश चाहिए, और इंग्लिश मतलब केवल इंग्लिश चाहिए, ठीक है, हिंदी या कोई भी और सब्जेक्ट नहीं चलेगा। कॉलेज ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे और अपने पोर्टल पे लिख रखा है कि केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश ही यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो आप जब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं काउंसलिंग के वक्त, और काउंसलिंग इसके CUET UG के रिजल्ट के आने के बाद होती है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे, तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट को जो नंबरिंग होती है मेरिट लिस्ट की, उसको यहाँ पे URO कहते हैं, ठीक है। तो आप URO को सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम किस नंबर पे है ना। तो आपका जो एडमिशन है वो URO नंबर के बेसिस पे होता है। बेसिकली मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के आधार पे जो भी आपके नंबर रहते हैं, जैसे बाकी कॉलेजेस का होता है, बेसिकली वैसे ही होता है यहाँ पे। तो आपको बता दिया जाएगा कि इतने URO नंबर तक के बच्चे आज आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला कि IT में 500 URO तक
के नंबर के बच्चे आ जाएँ, तो जिनकी भी रैंक या यूआरओ नंबर 1 से लेके 500 के बीच रहेगा उन सबको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 500 बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीएवीबी इंदौर जाना ही पड़ेगा। कोई भी हाइब्रिड काउंसलिंग यहाँ पे नहीं होती है। आपका मन पड़े आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसकी सुविधा देती हैं, लेकिन डीएवीबी इंदौर इसकी सुविधा नहीं देता है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीएवीबी इंदौर जाना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। बाकी जो मेजोरिटी कंपटीशन है वो 3 ब्रांचेस में है, IT, INDS एंड IoT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन्हीं 3 ब्रांचेस में जो है मेजोरिटी कंपटीशन है। बाकी रजिस्ट्रेशन जो है डीएवीबी के पोर्टल पे ही होता है। कोई भी इसकी कंबाइंड काउंसलिंग, क्लोज काउंसलिंग कुछ भी नहीं होती है। डीएवीबी इंदौर का खुद का एक पोर्टल है, वहीं पे काउंसलिंग होती है। बाकी आपको डीएवीबी इंदौर के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही आपका CUT UG का रिजल्ट आ जाता है, तो पूरी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है स्पेशली डीएवीबी इंदौर के रिलेटेड, तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 159 रुपीज़ में है। तो 159 रुपीज़ में आपको मैं 6 मंथ्स की गाइडेंस देता हूँ, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। आप जैसे ही मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे 159 की, आपको मेंबर्स ओनली टैब में जाना है। वहाँ पे जाके आपको एक कम्युनिटी पोस्ट दिखेगा, जहाँ पे मेरे पर्सनल मेंबर्स ओनली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बात भी कर सकते हैं और मुझसे भी पर्सनली बात कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके। तो अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशली उन लड़कों के लिए जिनको थोड़ा डाउट रहता है काउंसलिंग के रिलेटेड, गाइडेंस के रिलेटेड, कि इतने मार्क्स पे मेरा कहाँ एडमिशन होगा। बाकी मैं केवल बीटेक वाले लड़कों को ही गाइड करता हूँ, तो कोई भी मुझसे इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए कॉलेज रिलेटेड तो ही मुझसे बात करिए। आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो जो कट ऑफ है वो 1000 मार्क्स की है, और इंटरव्यू में हो सकता है कि जो सब्सक्राइबर्स है वो आपको 800 में कट ऑफ बता दें। और एडमिशन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में कि थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो लास्ट ईयर 800 मार्क्स का था, 200 लास्ट ईयर 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट था, तो 800 टोटल था। लेकिन इस साल 250 का एक सब्जेक्ट, 1000 जो है यहाँ का टोटल रहेगा। और यहाँ पे 5 ब्रांचेस हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपके पास OBC, SC, ST, IWS का स्टेट लेवल का यानी मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी आप मध्य प्रदेश की स्टेट लेवल की लिस्ट में OBC या SC, ST की लिस्ट में नहीं आते हैं, तो आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक, बाकी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि चेक कैसे करें कि आपकी जो कास्ट है वो आती है स्टेट लेवल में कि नहीं। तो गूगल पे टाइप करेंगे अपनी कास्ट और आप मध्य प्रदेश स्टेट लेवल डालेंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी लिस्ट। आप पता भी कर सकते हैं कि आपकी कास्ट आती है कि नहीं। तो आप गूगल पे जानकारी ले लीजिएगा इसके बारे में। कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो जो IT की जो कट ऑफ रहेगी वो ऑलमोस्ट 595 रहेगी। 1000 में बात कर रहा हूँ। OBC 550, 513 EWS, 389 SC, 333 ST। AINDS की बात करें 552 जनरल, 512 OBC, 502 EWS, 346 SC, 308 ST। IoT ब्रांच की बात करें 520 जनरल, 466 OBC, 455 EWS, 307 SC, 276 ST। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 502 फॉर जनरल, 444 फॉर OBC, 419 फॉर EWS, 258 फॉर SC एंड 222 फॉर ST। एनर्जी एंड एनवायरमेंट की बात करें तो 488 फॉर जनरल, 429 फॉर OBC, 404 फॉर EWS, 217 फॉर SC एंड 199 फॉर ST। बाकी बहुत सारे लोगों को MCA के कट ऑफ के बारे में भी बता दूं तो MCA का जो कट ऑफ रहता है वो इन जनरल IoT और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में रहता है। तो अगर आप 490 प्लस लेके आते हैं जनरल में तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे MCA में भी हो जाएगा। तो जिनको MCA के कट ऑफ इंटरेस्ट था उसको भी मैंने बता दिया यहाँ पे। अब काउंसलिंग एंड गाइडेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे इंटरव्यू और बाकी चीज़ों पे जाने से पहले। तो मेरी 3 लेवल ऑफ मेंबरशिप हैं, तो जिनको भी टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है, मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट की नॉलेज मैं टेस्ट करूँगा 23 अप्रैल से, क्योंकि 60 मिनट्स की टेस्ट सीरीज होगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपको इंटरेस्ट है 5 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देने में ताकि आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकें, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे PYQs के रहेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स के रहेंगे, तो आप डेफिनेटली ये वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्विज मास्टर है 59 रुपीज़ की। आपको इसमें सारी की सारी टेस्ट सीरीज जो है 23 अप्रैल से एक्सेस मिल जाएगा। आप मेंबर्स ओनली ग्रुप ज्वाइन करेंगे जो कि टेस्ट सीरीज ओनली है, वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन करके आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट का। हर एक डेट को टेस्ट सीरीज होगी, उसका शेड्यूल जो है 20 अप्रैल तक ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। 20 अप्रैल को एक बार फिर से डाल दूंगा PDF बना के, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको इस प्राइस पे 159 पे मेरी गाइडेंस भी मिलेगी, प्लस इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है। बाकी आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बाकी आयुष ने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे आप आयुष और उनके जो कलीग्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं DAVB इंदौर से रिलेटेड। तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू की भी बात कर लेते हैं। तो आयुष ने एक इंटरव्यू दिया था, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा रॉ ही वे में लगा दूँ, तो आपको अब इंटरव्यू सुनने को मिलेगा आयुष आपसे बात करेगा इस बारे में कि DAVB इंदौर में क्या कैसा माहौल है और क्या क्या बातें हैं। तो जो भी बातें मैंने बताई हैं आयुष मोस्ट ऑफ द चीज़ें वही बताएगा, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू देखना है तो इंटरव्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। आप आयुष की बात एज रॉ सुन सकते हैं, जैसे उसने मुझे इंटरव्यू दिया है और जैसी वीडियोस भेजी हैं वो आपको अब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी,
ठीक है, तो जिनको भी इंटरेस्ट है आयुष की बातों को सुनने का और आयुष के साथ इंटरव्यू देखना चाहता है वो इस पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आयुष इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा उसकी भी बात सुनने में। Hello everyone, my name is Ayush Anand and currently I am pursuing my BTech MTech dual degree in IoT from DAV इंदौर, जिसको आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कई सारी बातें बताने जा रहा हूँ अबाउट DAV इंदौर, जो कि आपको हेल्प करेंगी इन एडमिशन। एंड ये वीडियो मैं आपको दे पा रहा हूँ थ्रू CVT सिंप्लीफाइड। एंड इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी विच विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन DAV इंदौर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं DAV इंदौर में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, तो बेसिक सी बात है, आपको CVT देना होगा एंड आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखने हैं आपके 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे 5 कोर्सेज हैं। MTech IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि CSC अलग होता है, IT अलग होता है। नहीं, दोनों सेम ही होते हैं, बस नाम अलग अलग है एंड थोड़ा बहुत 1-2 माइनर सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ जाता है। ओके, MTech IT, देन योर MTech AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, then MTech IoT Internet of Things, then you get MTech Electronics, then you get MTech Energy and Environmental Science। अब यहाँ पे बात करते हैं और भी कुछ अलग चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक ज़रूरी बात जो कि आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप MP के नहीं हो, अब जैसा आपको पता होगा कि DAV इंदौर इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब कि ये राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यूपी या बिहार से आते हो या दिल्ली से आते हो एंड अगर आप एक SC ST या OBC के बच्चे हो, तो आपको DAVV में काउंसलिंग लेते टाइम ऐसा जनरल कैटेगरी ही कंसिडर किया जाएगा एंड आपको जनरल की ही कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हॉस्टल प्रोसेस के ऊपर कि हॉस्टल कैसे मिलता है। हॉस्टल लेने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप DAVV में आपको कोर्स मिल जाएगा एंड आप उसकी एडमिशन फ़ी पे कर देंगे, एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपको अपना एडमिशन लेटर लेके जाना है चीफ वार्डन ऑफिस, जो DAVV के कैंपस में ही है। चीफ वार्डन ऑफिस में जाके आपको 25,502 रुपीज़ जमा करवाने हैं। अब ये जो फीस थी हॉस्टल की पूरे 1 ईयर की होती है एंड 1 ईयर में आपके होते हैं 2 सेमेस्टर। तो ये पूरे 2 सेमेस्टर के लिए आपको हॉस्टल का एक रूम अलॉट होता है इस तरीके से। एंड DAVV के अंदर ही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की एक शाखा है, वहाँ पे से जाके आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा एंड वो डिमांड ड्राफ्ट जाके आपको कुछ पेपर वर्क करने बोला जाएगा, जो कि आपको चीफ वार्डन ऑफिस में सबमिट कराना रहेगा। ये करने के बाद आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब हॉस्टल अलोकेशन का प्रोसेस जो है DAVV इंदौर में वो चलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से ये मतलब है कि आप पहले आएंगे तो आपको पहले हॉस्टल रूम अलोकेट हो जाएगा। मतलब तुम जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेना यहाँ एंड जल्दी से जल्दी अपना हॉस्टल अलोकेशन प्रोसेस जो है फिल कर देना एंड तुम्हें हॉस्टल रूम मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई टोल्ड यू कि IT पार्क जस्ट सामने में है, तो तुम्हें बहुत ही तगड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड उसके अलावा इंदौर की अगर मैं बात करूँ और आप इंदौर में अगर इंजीनियरिंग करने आता हो, मैं खुद एक Tier 1 सिटी दिल्ली से आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो आपको काफ़ी एक है शांत एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। अगर आप एक पॉल्यूटेड सिटी से आ रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे एवरी मंथ एवरी वीक कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं एंड नाइट लाइफ भी तुम्हें, सिटी लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की बात करूँ जो कि ऑफकोर्स तुम्हें कॉलेज में चाहिए होंगी स्पोर्ट्स के ऊपर। तो स्पोर्ट्स में DAV के पास अलग अलग स्पोर्टिंग ट्रैक्स है, जैसे कि हमारे पास अपना एक बैडमिंटन कोर्ट है। ओके, बैडमिंटन कोर्ट के अलावा एक बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड एथलेटिक ट्रैक है। बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं हमारे पास हॉकी कोर्ट्स भी हैं। उसके अलावा एक क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड भी है हमारे पास DAV के अंदर। और अब मैं यहाँ पे अलग अलग क्लब्स की बात करूँ तो DAV में कुछ टाइम पहले तक क्लब्स नहीं थे, बट अभी हाल ही में कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, जैसे कि GDG गूगल डेवलपर ग्रुप्स, बहुत ही अच्छा है DAV के अंदर, जो कि आपको 2 डिपार्टमेंट्स में मिल जाएगा, IIPS एंड SDSF में। तो गूगल डेवलपर ग्रुप्स में ऐसा होता है कि आपके अलग अलग कोडिंग रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो या अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या अलुमनाई से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके अलावा अगर आपको पोइट्री का शौक है या एक्टिंग का शौक है तो यहाँ पे पोर्ट क्लब है DAV के अंदर, जो कि SJMC द्वारा चलाया जाता है। SJMC इफ यू डोंट नो, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा चलाया जाता है एंड उसको आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, और कुछ चीज़ें, अगर आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए DAV हैज़ इट्स ओन इंक्यूबेशन सेंटर नाउ। अब इंक्यूबेशन सेंटर में आपको जाके करना क्या है कि आपको अपना आइडिया पिच करना है इंक्यूबेशन सेंटर को, आपको अपनी टीम बनानी है एंड इफ इंक्यूबेशन सेंटर एक्चुअली लाइक्स योर आइडिया तो इंक्यूबेशन सेंटर आपके आइडिया में इन्वेस्ट भी करेगी एंड आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट होगा या कुछ भी होगा वो भी प्रोवाइड करेगी। और अगर मैं रिसर्च फील्ड के ऊपर बात करूँ तो DAVV में बहुत ही अच्छे लेवल पे भाई साहब रिसर्च होता है। अगर अभी मैं रिसेंट की बात करूँ तो DAVV हैज़ डन अ ब्रेक थ्रू इन
कंप्यूटिंग दैट इज सेमीकंडक्टर बनाने में हेल्प किया हमारे डीएवी की कुछ फैकल्टीज़ ने। उन्होंने एक चिप बनाई है डीएवी के अंदर। तो हाँ, यहाँ पे रिसर्च भी होता रहता है एंड कई सारे साइंटिफिक इवेंट्स भी होते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारी फैकल्टीज़ तुम्हें ऐसी मिलेंगी जिन्होंने अपना यूजी, पीजी, पीएचडी कुछ ना कुछ किसी ना किसी आईआईटी एनआईटी से किया हुआ है। मोस्ट ऑफ हिम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मेरे पर्सनल अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो मेरी बहुत सारी फैकल्टीज़ रिटायर्ड हैं फ्रॉम इसरो, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, तो फैकल्टीज़ के पास भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है एंड हाँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। ओके, उसके अलावा पूरे स्टडी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो स्टडी इन्वायरमेंट यहाँ काफ़ी ठीक ठीक सा है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बट एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सही इन्वायरमेंट है, काफ़ी शांत माहौल है यहाँ। अब मैं कैंपस के बारे में बात करता हूँ तो कैंपस बहुत ही प्यारा मिलेगा तुम्हें। अब ऑफकोर्स अगर मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ तो तुम इसे किसी आईआईटी या एनआईटी से कंपेयर मत करना, बट हाँ, कैंपस बहुत ही प्यारा है, काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने मेंटेन किया। अगर आपकी जेई मेंस में अराउंड आई है परसेंटाइल 95 to 98, तो डीएवी हैज़ अनदर कॉलेज एंड कैंपस कॉल्ड आईईटी, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंदौर। जो अब देखो, अगर तुम सीयूईटी से एडमिशन लेते हो तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा तक्षशिला परिसर में, तक्षशिला कैंपस में। एंड तक्षशिला कैंपस से अलग है एक आईईटी का कैंपस। आईईटी में तुम्हारे अलग अलग बीटेक कोर्सेज ऑफर होते हैं, लाइक सीएससी, एक और कोर्स है सीएसबीएस जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस एंड एमबीए होता है, 5 ईयर का, वो ऑफर होता है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आईईटी कैंपस अलग है एंड तक्षशिला परिसर का कैंपस अलग है। तक्षशिला परिसर में आप सीयूईटी से एडमिशन लोगे एंड आईईटी के कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा जेई मेंस के थ्रू। कॉलेज में अगर मैं फेस्ट की बात करूँ तो भाई साहब डीएवीवी में हर महीने अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं। अभी मैं अगर तुम्हें एट प्रेजेंट बताऊँ तो डीएवीवी में 3 फेस्ट हो रहे हैं। एक हमारा टेडेक्स डीएवीवी होता है, टेडेक्स डीएवीवी होने वाला है। उसके अलावा डीएवी का अपना एक कल्चरल इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है, विच इज़ कॉल्ड स्फूर्ति। स्फूर्ति के अलावा एक और सिनर्जी इवेंट हो रहा है। तो डीएवीवी में हर महीने तुम्हें इवेंट्स होते दिखेंगे एंड हर महीने यहाँ पे जैमिंग सेशंस, फ्लैश मॉब्स, डांस इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स दबा के होते हैं। तो तुम्हें अच्छी खासी कॉलेज लाइफ यहाँ मिल जाएगी, इवन दो इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी। और एक बात अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इवन लास्ट ईयर मैं भी सीयूईटी सिंप्लीफाइड के ही थ्रू, मैंने भैया के ही थ्रू अपनी काउंसलिंग फिल की थी इन वेरियस अदर कॉलेजेस। एंड अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो डीएवीवी हैज़ द बेस्ट लोकेशन आउट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। डीएवीवी आपके इंदौर के एक तरीके से बीचों बीच बैठा हुआ है, तो लोकेशन बहुत ही अच्छा है। ओके, एंड तुम्हें इंदौर की कनेक्टिविटी मिलती है एंड इंदौर एज यू नो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यूनिवर्सिटी का ओवरऑल। प्लेसमेंट की अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो ओवरऑल जो यहाँ पे एवरेज था इस साल का फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज दैट वाज अराउंड 6.5 to 7 LPA। हाईएस्ट पैकेज जो इस साल का गया है दैट इज़ 47 LPA, 47 to 54 LPA के अराउंड। ओके, एंड जो लोएस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज़ अराउंड 4 to 5 LPA। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपके आरओआई की बात करें तो आरओआई यहाँ पे बहुत तगड़ा है। अब कंपनीज यहाँ पे कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे गूगल भी आ चुकी है, अमेजन भी आ चुकी है। उसके अलावा आपकी जो मोस्ट रिकरिंग कंपनीज हैं दैट इज डूश बैंक यहाँ पे हर साल आती है, अर्नस्ट एंड यंग आती है, गोल्डमैन सैक्स, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, केपजेमिनी एंड वेरियस अदर टेक कंपनीज। बट ये आपकी ऐसी कंपनी है जो मोस्ट रिकरिंग है। ओके, और वॉलमार्ट भी आती है यहाँ पे एंड अमेजन भी। अब प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक का डीएवी का कितने का गया है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इज अराउंड 1.13 CR जो कि डीएवी के अंदर से गया है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया तो ये बात फेंक रहे हैं, बट ये एक्चुअल चीज़ है। एमटेक आईटी से एक सीनियर का हमारा यहाँ पे मैं तुम्हें एक इमेज दिखा दूंगा, उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था अराउंड 1.13 CR का। ओके, एंड ये ऑफ कैंपस था एंड एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ने ये पैकेज दिया था। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड दोनों ही कंपनीज आती हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे तुम्हारे टेक इवेंट्स होते हैं यहाँ पे डीएवी में, हैकाथॉन्स भी ठीक ठाक लेवल पे हो जाते हैं एंड बहुत सारे अलग अलग रिक्रूटर्स भी आते हैं तुम्हारा। तो तुम्हें अगर ये टेंशन है कि भैया प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो देखो प्लेसमेंट के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बट जो सच बात है डीएवी में अच्छी खासी कंपनीज आती हैं। उसके अलावा कैंपस की बात करूँ तो अगर आप गूगल पे जाके चेक करोगे तो अराउंड 752 एकर्स का मैसिव कैंपस है। बट डीएवी का कैंपस जो आपका ओवरऑल इंदौर में है ये अलग अलग कॉलेजेस के थ्रू फैला हुआ है जो डीएवी से अफिलिएटेड है। अगर मैं आपके तक्षशिला परिसर की बात करूं तो तक्षशिला इज इटसेल्फ वेरी ह्यूज, बहुत ही मैसिव कैंपस है एंड आपके सारे के सारे कोर्सेज जो है अलग अलग जगह पे होते हैं। जैसे अगर मैं आपके एमटेक आईटी की बात करूं तो ये होता है आपका आईआईपीएस में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जहाँ पे आपके एमबीए के भी कोर्सेज होते हैं, बीकॉम के भी कोर्सेज होते हैं एंड एमसीए भी होता है। एमटेक एआईडीएस होता है आपका एचडीएसएफ में, स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड फोरकास्टिंग में। आईओटी आपको पढ़ाया जाता है स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका होता है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंटल की तो होता है आपका साथम करके एक डिपार्टमेंट है वहाँ,
साथम एंड स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो और भी कुछ बातें जो मुझे तुमसे करनी है वो ये है कि एक चीज़ जो मुझे पर्सनली खटकी थी लास्ट ईयर कि DAVV इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। मतलब ये शायद मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट ये बात तुम्हें जाननी होगी कि बहुत सारे कॉलेजेस तुमको CUET की लिस्ट में ऐसे मिलेंगे जिनमें कंपनीज आ ही नहीं रही हैं, बट DAVV की अगर मैं बात करूँ तो ये हर साल बहुत ही इंप्रूव कर रहा है। स्कॉलरशिप्स के ऊपर अगर हम बात करें तो MP में एक होता है MMVY, जिसको मेधावी स्कॉलरशिप कहते हैं, वो आपको मिलती है अगर आपके 75% प्लस आते हैं MP बोर्ड में, एंड CBSE बोर्ड में आपके होने चाहिए 85% प्लस, तो आपकी जो पूरी की पूरी फीस है वो माफ़ हो जाती है। माफ़ इन द सेंस फीस आपने इस सेम की भर दी एंड उतने ही पैसे आपके वापस आ जाते हैं, तो ओवरऑल फ्री हो जाता है। एंड जितने भी तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी तुम्हारी DAVV में मिल जाती हैं। सो इंटरव्यू पार्ट इज़ ओवर नाउ। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में, और कुछ वीडियो फुटेज भी आपको दे दूंगा जो भी आयुष ने भेजी है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, ठीक है। अगर आपको अपना करियर रिस्टार्ट करना है, आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, ज़्यादा बात क्या करूँ, ऑलरेडी आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मुझे भी यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के बीच में ये एक डाउट होगा कि BTech प्लस MTech है यहाँ पे, तो मुझे 5 साल करने के बाद क्या मैं IIT से MTech वापस कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल का BTech प्लस MTech किया हो तो IIT से फिर से आप MTech कर सकते हैं। अगर आपको गेट के थ्रू फिर से एक IIT में MTech करने का आपका ख्याल है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आप गेट देख के PSC यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जा सकते हैं। आप IES का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। बाकी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। बाकी नथिंग मोर टू से, ठीक है। कुछ आपको मैं वीडियोस का शॉर्ट्स दे दूंगा जो कि आयुष ने भेजे थे, और चूंकि ये वीडियो आई है तो जैसा कि मेरे वीडियोस का लास्ट ईयर से भी ट्रेंड रहा है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाता हूँ और यूनिवर्सिटी अच्छी रहती है तो उसके कट ऑफ थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो इसके भी बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आप अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, ताकि अगर कट ऑफ 5-10 नंबर बढ़ें भी तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो उस कट ऑफ से। बाकी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कुछ शॉर्ट्स देखिए DAVV इंदौर के। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that